नमस्कार बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है उसके अंदर हम आपको जो सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट करवा चुके हैं जिसकी थ्योरी, उसके बीच बीच में मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे और एक दो न्यूमेरिकल जो हैं उसके रह गए हैं। हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दूसरे चैप्टर का 12वीं क्लास का, घन से निर्गत फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। एक क्यूब दिया होता है, एक घन दिया होता है और उस घन से वो पूछता है फ्लक्स बताइए कितना निकल रहा है। घन से पूछ सकता है फ्लक्स कितना निकल रहा है, या फिर किसी घन के एक फलक से पूछ सकता है कि एक फलक से घन के एक फेस से कितना हमारे पास क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। तो काफ़ी आसान है ये, देखते हैं। सबसे पहले घन देखिए, घन बनाया हुआ है। घन के क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। आपको पता है ये एक फलक जैसे आप बनाओ, ये अपने पास एक फलक हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया दूसरा फलक, फिर ये क्या हो गया तीसरा फेस, ये चौथा फेस, नीचे 5वां फेस और पीछे वाला छठा फेस। कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। उसके बाद घन के क्यूब के 8 कोने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके क्या हो गए, कॉर्नर्स हो गए। 12 इसकी साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से अपने पास क्या है, ये क्यूब जो होता है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया। 6 फलक, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स और 12 साइड्स, 12 भुजाएं, 8 कोने और 6 फलक, इनसे मिलकर ये क्यूब बनता है। अब देखो कर क्या सकते हैं, एक क्यूब है। अब क्यूब के आवेश या चार्ज जो है कहाँ कहाँ रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये क्यूब है, क्यूब के चार्ज हम एक कॉर्नर पर रख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हो तो क्या होगा। फिर चार्ज को बिल्कुल सेंटर पर रखते हैं, जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हो तो क्या होगा। और आवेश को क्या कर सकते हैं, किसी भी फेस के सेंटर पर रख सकते हैं। इसके रख दो, इसके रख दो, 6 फेसेस हैं, 6 अपने पास क्या हैं, फलक हैं। किसी भी फलक के हम क्या रख सकते हैं, उसको केंद्र पर रख सकते हैं, किसी भी फेस के सेंटर पर रख सकते हैं। तो 3 यहाँ पर क्या बनते हैं, केस बनते हैं। बिल्कुल केंद्र में रखें, सेंटर पे रख सकते हैं चार्ज को, आवेश को चार्ज को कॉर्नर पे रख सकते हैं, आवेश को या चार्ज को हम किसी भी फलक के केंद्र पर फेस के सेंटर पर रख सकते हैं। तो सेंटर पर रखने वाली तो 6 केसेस हो गए। ये 8 कॉर्नर है, 8 पे रख सकते हैं, और ये बिल्कुल एक ही जगह है जहाँ सेंटर पे रख सकते हैं। अब देखिए, कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश आपने अगर इसके बिल्कुल सेंटर पे रख दिया, कहाँ रख दिया, सेंटर पे, प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रख दिया, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू से क्या निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। और आपको पता है ये आगे वाला फलक, ये पीछे वाला फलक, तो सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी अगर वो बिल्कुल केंद्र पे रखा है तो। और आपको पता है जब हम लॉ पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, गॉसेस लॉ, गाउस का नियम, तो वो कहता है कि फ्लक्स जो होता है ना वो होता है क्यू इन बटे एप्सिलॉन 0। ये आपका पढ़ा हुआ है। और क्यू इन का मतलब कि जो भी जिसके अंदर से, जिससे निर्गत फ्लक्स, जिसके थ्रू हमें फ्लक्स को ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसके अंदर कितना चार्ज है वो होता है ऊपर, और नीचे होता है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 आपको पता है वैल्यू उसकी 8.8541 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है, और इसका मतलब सारे का सारा प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस घन के अंदर है, इस क्यूब के अंदर ही है, इस क्यूब से बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्यू इन जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्यू इन क्यू ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, चारों ओर क्या निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। और आपको पता है फाई क्या होता है, क्यू इन बटे एप्सिलॉन 0, और क्यू इन क्या होता है, अंदर चार्ज, तो अंदर क्यू चार्ज है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो गया, आंसर आ गया इसका। ये तो है घन से निर्गत कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब वो पूछे एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरता है,
फ्लक्स थ्रू वन सिंगल फेस। तो कितने फेस हैं? 6 फेस से तो निकलता है Q/ε0। तो एक फेस से कितना निकलेगा? 6 जो फलक है उनसे तो निकलता है Q/ε0। तो एक से कितना निकलेगा? 6 का भाग दे दो, Q/6ε0। तो यही पहला केस है। देखो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही ईजी है। यदि आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो इफ चार्ज इज एट सेंटर ऑफ क्यूब देन क्या होगा? घन से निर्गत कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, देखो सेंटर पे रखा है तो टोटल फ्लक्स जो क्यूब से पास करेगा वो कितना करेगा? Q/ε0, क्योंकि Q इन इज इक्वल टू Q हो गया। इसी तरीके से एक फलक से निर्गत फ्लक्स थ्रू वन फेस, तो 5/6, यानी कि इस Q/ε0 का 1/6 टाइम हो गया, क्योंकि 6 फेसेस से ये निकलता है Q/ε0। तो वन फेस से क्या हो जाएगा? Q/6ε0 इसका आंसर आ जाएगा, Q/6ε0। काफ़ी इजी है। अब देखिए यदि आवेश एक कोने पर रखा हो तो क्या होगा? इफ़ चार्ज इज एट वन कॉर्नर, देखो यहाँ पर चार्ज एक कॉर्नर पर है। अब देखिए आपको ये समझना है कि फ्लक्स उसी का माना जाएगा जिसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर से क्रॉस करेंगी, जिस फेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है ना, उससे फ्लक्स नहीं गुजरता। मान लीजिए हमने कहाँ रख दिया, चलो इस कॉर्नर पर रख लो, इजी रहेगा समझ। यहाँ पर रख दिया मैंने +Q चार्ज एक कॉर्नर पर। अब पहली बात तो ये है कि ये क्या सारे का सारा +Q चार्ज इसी के अंदर है? नहीं है। ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कोना है, ये कॉर्नर या पीछे वाला कॉर्नर ले सकते हो, कोई भी कॉर्नर ले लो। ये कॉर्नर जो है ना, या ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है Q, ये एक जैसे 8 क्यूब के अंदर डिवाइड है, 8 क्यूब्स के अंदर। ये सिमिलरली 8 क्यूब्स में 8 घनों के अंदर सम्मित रूप से क्या है? विभक्त है। कैसे? अब देखो ये इसके अंदर भी है, ये इसका भाग देखो इसके अंदर भी है। फिर ठीक इस तरीके से एक और बनेगा, इसमें भी ये है, इसका भी ये कॉर्नर पर है। फिर एक नीचे बनेगा, देखो ये 4 तो हो गए, इन चारों के कॉर्नर पर है। ठीक 4 देखो, ठीक 4 इसके बिल्कुल सामने बनेंगे ऐसे, ठीक 4 इसके बिल्कुल सामने बनेंगे कि ये बन गया। उसके बाद एक नीचे बनेगा, ठीक 4 इसके क्या बनेंगे? बिल्कुल ऐसे सामने बनेंगे। तो कुल मिला के ये जो +Q चार्ज है, ये 8 हमारे पास घनों के अंदर, 8 क्यूब्स के अंदर 8 घनों में समान रूप से बंट गया। इसका मतलब इसका एक घन के अंदर कितना भाग हुआ? Q/8। एक क्यूब में कितना पार्ट हुआ? Q/8। तो एक घन में बात करें तो Q इन कितना हो गया? Q/8 हो गया। Q/8 हो गया तो ये क्या आ जाएगा? Q/8 हुआ। तो इसलिए घन से निर्गत कुल फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या हो गया? Q/8ε0, क्योंकि Q इन की वैल्यू क्या है यहाँ? Q/8 है। सो Q/8ε0 ये टोटल फ्लक्स है थ्रू क्यूब। क्या बताया मैंने? ये जैसे क्यूब है, अब देखो ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज अकेला इसमें नहीं है, ऐसे ही 7 और घन है जिसमें है, यानी कुल ये कुल 8 घनों के अंदर ये क्या है? वितरित है समान रूप से। देखो जैसे एक तो ये बन जाएगा, ऐसा ही एक और बन गया फिर एक नीचे, फिर देखो ये यहाँ है तो पीछे भी 4 बनेंगे तो 4 + 4 8। इसीलिए इसका एक घन के अंदर जो भाग है, एक क्यूब के अंदर जो पार्ट है वो कितना है? Q/8 है। सो इसका जो फ्लक्स आएगा वो Q/8ε0 आ जाएगा। अब देखिए, अब और समझनी एक बात, अब इसका फ्लक्स कितने फेसेस से गुजर रहा है? देखो ये तो हो गया घन से फ्लक्स। अब एक फलक से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू वन फेस, कितने फेस से इसका फ्लक्स पास करता है? अब देखो इसका जो फ्लक्स है ना, जैसे मैं यहाँ बनाऊँ, इसका फ्लक्स 3 ही फेस से पास करता है।
3 के तो यहाँ से निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समांतर हैं। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ से लाइनें कैसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे भी निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, चारों ओर निकल रही हैं। अब आप खुद देखो कि जो लाइन ये वाली है ये इस फेस के पैरेलल है, इसके जो ये वाली लाइन है ये इसके पैरेलल है, और जो नीचे की ओर बिल्कुल जा रही है जो वो पीछे वाले के क्या है, समांतर है। यानी कि एक तो ये वाला फेस है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देते जाना, ये वाला फलक है आपका, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा हुआ है। तो इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा क्योंकि प्लस क्यू जो है उससे जो लाइनें निकल रही हैं वो जैसे नीचे जाएं या इधर जाएं तो वो इस फेस के क्या है, बिल्कुल समांतर हैं, ठीक है। फिर एक आप फेस लो ये वाला, इसके भी समांतर हैं, इसके भी क्या है, समांतर हैं लाइनें। और फिर आप क्या लो, ये वाला फेस लो। इन 3 जो फलक दिख रहे हैं ना सामने, ये 3 जो मैंने बनाए हैं, इन तीनों से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा क्योंकि इन तीनों की क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि ये इन तीनों के कॉर्नर पर है, यहाँ पर इन तीनों के कॉर्नर पर। तो 3 जो फेस ये बनेंगे, एक पीछे वाला और 2 ये, इनसे फ्लक्स नहीं पास करेगा। फ्लक्स पास किनसे करेगा, बाकी जो मैं 3 ये बना दिए, बाकी जो 3 बच गए, ये वाला, आगे वाला और ये वाला, इन तीनों से ही फ्लक्स पास करेगा, बाकी तीनों से नहीं करेगा। इसका मतलब फ्लक्स किससे गुजरेगा, एक फलक से निर्गत फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्यू इन बटे एप्सिलॉन 0 का तीसरा भाग, क्योंकि 3 फ्लक्स ये 3 से गुजरता है फलकों से फ्लक्स, तो 1 से 3 का भाग, तो 8 3 24 हो जाएगा, 5 बटे 3, 3 8 3 24 एप्सिलॉन 0, ये एक फलक से फ्लक्स पास करेगा। कारण लिख दिया इसका कि 3 फेसेस आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 3 फलक समांतर होने के कारण। 3 फलक कैसे समांतर है वो मैं समझा चुका हूँ। 3 फलक कैसे समांतर है क्लियर हो गया होगा। 3 फलक इस तरीके से समांतर हैं, जैसे मान लीजिए ये इस चीज़ को देखिए, देखो ये 3 फलक हैं, मान लीजिए चार्ज पड़ा है यहाँ, तो इन तीनों के कॉर्नर पर पड़ा है, तो इन तीनों से तो फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स गुजरता है अगर लाइन आर पार निकले। अब इसके जो यहाँ से लाइन निकलेगी वो इसके समांतर जाएगी, जो यहाँ से लाइन निकलेगी वो इसके समांतर जाएगी, और जो यहाँ से लाइन निकलेगी वो इसके समांतर जाएगी। इनको तो क्रॉस ही नहीं कर रही। अब ये जो लाइन है ये किसको क्रॉस कर रही है, ये इसको क्रॉस कर रही है आगे वाले को, तो इससे फ्लक्स गुजरेगा। ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है तो इससे फ्लक्स गुजरेगा, और एक जो बिल्कुल सीधी नीचे की ओर आएगी वो इसको क्रॉस करेगी, तो 3 फलकों से फ्लक्स गुजरेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों से गुजरने वाला फ्लक्स है, तो 1 से कितना गुजरेगा, 3 का डिवाइड कर दोगे, 8 3 24 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर फलक के केंद्र पर रखा हो तो क्या होगा, तो फलक के केंद्र पर रखा हो तो यहाँ पर रख दिया। अब ये कितनों के साथ कॉमन है, ये आवेश कितनों के साथ कॉमन है, तो देखो एक ही घन और बन सकता है इधर, ठीक है ना। यानी कि इस तरफ अगर आप घन बनाओ इस तरीके से तो केवल एक ही घन और बन सकता है, ज़्यादा नहीं बनेंगे, केवल एक ही घन इसमें और बन सकता है इस तरीके से, ठीक है ना। इसका मतलब ये चार्ज 2 के साथ क्या है, कॉमन है, तो टोटल फ्लक्स क्या पास करेगा क्यूब से, 2 का डिवाइड हो जाएगा कि क्यू इन, इसमें कितना चार्ज है Q/2 और इधर वाले में कितना है Q/2, तभी तो ये Q है टोटल। जैसे वहाँ एक Q चार्ज 8 में विभक्त था तो Q/8 अगर कॉर्नर पे होता, सेंटर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर कोने पर है तो Q/8 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये Q/2 है, आधा इधर है आधा इधर है, क्योंकि 2 में डिवाइड है। अगर आप बनाओ यहाँ पे एक इस तरीके से है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल क्या है, बगल में बिल्कुल एक और है, किसी कहीं भी रख दिया करो, किसी भी फलक के केंद्र पे, इस फलक के केंद्र पे पड़ा है मान लो, तो ये देखो ये प्लस Q चार्ज आधा इधर है आधा इधर है, तो एक में Q/2 हो गया, दूसरे में Q/2 हो गया।
तीसरा तो इसके साथ कॉमन हो ही नहीं सकता, कोई 2 में ही कॉमन है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए क्यू इन क्या हो गया, क्यू इन क्या हो गया, क्यू बाय 2 यहाँ पर हो गया, क्यू बाय 2, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब देखो ये कितनों से फ्लक्स पास करेगा, 5 फलकों से पास करेगा, एक के साथ ये क्या होगा, समांतर होगा। 1 फेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 5 से पास करेगा। अब अगर ये 1 फेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फेस समांतर है, 5 से पास करेगा तो 5/5 कर दो, और ये q बाई 2 एप्सिलॉन 0 का गुना कर दो, q इन बाई 5 10 हो गया। 5 से कैसे पास करेगा खुद देख लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए ऐसे इसको पास कर गया, इस तरीके से इसको क्रॉस कर गया, नीचे वाले को क्रॉस कर गया, है ना। यानी कि ऐसे देखो कि ये जो लाइन है ये तो इसको क्रॉस कर गई, ये जो लाइन है ये इसके अंदर आर पार है, फिर देखिए ऊपर की ओर जो लाइन है वो इसको क्रॉस कर गई, पीछे की ओर और आगे की ओर, तो पीछे और आगे वाले को कर गई, लेकिन इसके तो समांतर है ना, जिस पे यानी कि जिसके ऊपर ये रखा हो ना उससे नहीं पास करता। अब ये इस फेस पे रखा हुआ है तो इससे कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा, इसलिए एक छोड़ के बाकी पांचों से पास करेगा। पांचों से पास करेगा तो 5/5 कर दिया, इसीलिए क्योंकि इसका 5वां हिस्सा हो जाएगा, एक फलक के लिए, एक फेस के लिए इसका 5वां हिस्सा हो जाएगा। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसके अंदर मैंने क्या बताया कि सबसे पहले देखो चार्ज कितना है, सबसे पहले देखो कि उसमें चार्ज कितना है। अब जैसे इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने बना दिया। एक तो प्लस क्यू चार्ज पड़ा है यहाँ पर, और एक पड़ा है प्लस क्यू चार्ज सेंटर पर, और एक पड़ा है किसी फेस के सेंटर पर। 3 क्यू चार्ज पड़े हैं, ठीक है ना। एक फलक के केंद्र पर है, एक इसके केंद्र पर है पूरे घन के, और एक पड़ा है कोने पे। तीनों जो कंडीशन पड़ी है, और वो पूछता है टोटल फ्लक्स घन से कितना गुजर रहा है बताओ, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स पूछता है। तो देखो जो बिल्कुल केंद्र पे पड़ा है क्यू चार्ज, है ना, यानी कि बिल्कुल ये वाला, ध्यान दो ब्लू कलर का जो लगाया मैंने, बिल्कुल ये वाला। अगर आप इसको और क्लियर करो, बिल्कुल केंद्र पे जो पड़ा है यानी कि यहाँ पर जो पड़ा है, उसकी वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो 6 के 6 साइड फ्लक्स अपना फैलाएगा, क्योंकि और इसका भाग भी पूरे का पूरा क्यू ही है। तो क्यू, पहले तो आवेश देख लिया करो टोटल कितना आवेश है। क्यू आवेश तो ये हो गया प्लस, ये हो गया 8, ये 8 में विभक्त होता है तो Q/8 आवेश ये हो गया, और ये 2 के होता है, 2 के साथ कॉमन है, एक इधर बनेगा और एक ये 8 के साथ था, तो Q/2 ये हो गया, ये टोटल आवेश आ गया, और बटे में भाग दे दो एप्सिलॉन 0 का। तो आवेश निकाल के यहाँ तीनों इकट्ठे रख दिए मैंने, तो ये तो Q सारा ही अंदर है, ये 8वां हिस्सा अंदर है क्योंकि 8 के साथ समान रूप से बंट जाता है, और ये दूसरा हिस्सा ये क्योंकि 2 में बंट जाता है, ये आ गया, ये इसका कुल फ्लक्स आ गया। अब फलकों से कितना गुजर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसका देखो तो 6 के 6 फलक होते हैं तो 6 का भाग जाता है, 6 के 6 फलक होते बिल्कुल 6 का भाग जाता है इसके अंदर। जब इस वाले की बात करते हैं तो इसमें कितने का भाग जाता है, Q/8, तो इसमें 3 के समांतर होता है तो 3 का भाग जाता है क्योंकि 3 से गुजरता है। इसमें 1 के समांतर होता है केवल, जिस पे ये पड़ा है, 5 के नहीं तो 5 का भाग जाता है। ये इसमें क्या था, घन का आपको फ्लक्स निकालना आ जाए तो काफ़ी इजी है। इसका मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन है ना वो आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कह दिया कि इस फेस के सेंटर के ऊपर कितना चार्ज पड़ा है, इस फेस के सेंटर के ऊपर चार्ज पड़ा है +3Q, ठीक है, और कॉर्नर पे चार्ज पड़ा है +8Q। अब ये +3Q जो है इसका कितना हिस्सा है इसके अंदर, आधा हिस्सा, क्योंकि आधा इधर एक और में चला जाएगा,
इस 8Q का कितना हिस्सा है इसके अंदर, 8वां हिस्सा, क्योंकि 8 में होता है और कहीं नहीं है, जोड़ के एप्सिलॉन 0 का भाग दे दो, कुल फ्लक्स आ गया। इस तरीके से तरीका है फ्लक्स को निकालने का। तो ये घन से कैसे फ्लक्स निकालना है, क्यूब से कैसे फ्लक्स निकालना है, ये आपको समझ में आ गया है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक न्यूमेरिकल और है इस चैप्टर का जो पूछा जाता है बहुत बार। बस आपको इतना ध्यान रखना है, फ्लक्स निकालने के लिए इतना ही देखना है कि जो भी सरफेस दे रखी है, चाहे S1 S2 कुछ भी, कहने का मतलब जैसे घन था पीछे वो भी सरफेस थी, उसके अंदर आवेश कितना है वो देख लो, क्यू है कितना है, कितना हिस्सा है उसका, ठीक है। और उसके अंदर एप्सिलॉन 0 का दे दो भाग, आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे इसने आगे बोला 3 चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q3 इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। 3 आवेश हैं और 4 क्लोज सरफेसेस हैं, 4 बंद पृष्ठ हैं, S1 S2 S3 S4 डायग्राम में बनाए हैं। और इतना पूछा है कि S1 से कितना फ्लक्स पास करेगा, S2 ये रहा, इससे कितना, S3 ये पूरा है, और S4 इनसे फ्लक्स बताइए कितना पास करेगा। कुछ नहीं है। S1 से कितना फ्लक्स पास करेगा, S1 के अंदर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है S1 में, Q1 बटे एप्सिलॉन 0। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.8541 गुणा 10 की पावर -12। सॉल्व किया, ये आ गया 1.131 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर। तो S1 से कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q1 बटे एप्सिलॉन 0, यही समझना है। S2 से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उसमें जो टोटल आवेश है, कितना टोटल चार्ज है उसमें, Q1 प्लस Q3 बटे एप्सिलॉन 0, तो Q2 प्लस Q3 बटे एप्सिलॉन 0। Q2 और Q3 दोनों S2 में है तो S2 से उतना, S1 से Q1 है अकेला तो उतना, Q2 Q3 की वैल्यू रख दी, माइनस में आंसर आ गया क्योंकि Q2 जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, Q3 जो है माइनस का 3 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो के लिए 10 की पावर मैंने 6 लगा दिया। फिर S3 से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो अब S3 ये पूरा है, तो S3 के अंदर देखो तीनों चार्ज हैं, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, पूरे के अंदर आ गए ना ये सारे, तो उसलिए तीनों को जोड़ दिया। अब ये तो कट गया, 0 आ गया। और S4 में कोई चार्ज नहीं है, दिख रहा है S4 ये गोल सा है छोटा सा, S3 ये पूरा था उसमें तीनों चार्ज आ गए, लेकिन S4 में कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है, फ्लक्स 0 हो गया। तो ये जो था आपके पास टोटल हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने फ्लक्स निकालना आपको सिखा दिया। तो इस लेक्चर को 1-2 बार और सुनना अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए। बस इतना निकाल लो जिसमें से फ्लक्स निकालना है, चाहे कोई भी हो, अगर घन भी था उसमें आवेश देख लो कितना है और चार्ज बटे एप्सिलॉन 0 कर दो। कोने पर है तो 8वां हिस्सा, केंद्र पर है तो पूरा ही Q, और अगर किसी फलक के केंद्र पर है तो दूसरा हिस्सा। फिर जिसके साथ वो कॉमन आ रहा है उसको छोड़ दो। अभी एक ही फलक के ऊपर है तो एक ही छोड़ दो, 5 में बन जाएगा, तो एक फलक के लिए 5 से गुजरेगा, 5वां हिस्सा कर दो। कोने पर है तो 3 फलकों से ही गुजरेगा फ्लक्स, तीनों के साथ तो कॉमन ही हो गया ये, है ना, समांतर हो गया तीनों के तो विद्युत क्षेत्र, तो इसलिए तीनों से ही गुजरेगा। तो ये आपका आज का रहेगा कंप्लीट। इसको अच्छे से देखें, दोस्तों से शेयर करें, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।